देना था और उनकी योजनाओं को धरातल पर लाना था कि 67 साल में कांग्रेस ने केवल 3,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों को दिया था। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने केंद्रीय जो हमारे मत्स्य विभाग को मंत्रालय अलग किया उत्तर प्रदेश में और 41,500 करोड़ रुपया दिया 6.5 साल के अंदर। और उसका नतीजा है कि मत्स्य क्षेत्र को जो परंपरागत था उसे हम आधुनिकीकरण ला रहे हैं। इसमें रोजगार के साधन बढ़ा रहे हैं, इनके लिए ट्रेनिंग खुलवा रहे हैं और योजनाएं धरातल पर आ जाए। अभी तक लोगों की सोच थी कि जब हमारे पास ज़मीन होगा तब पोखरा होगा, पानी होगा तो हम मछली पालन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हाई टेक्नोलॉजी में, क्योंकि गाजियाबाद डेंस सिटी है, तो आज के बैठक का भरपूर ये था कि जो योजनाएं दी गई धरातल पर हैं, पेमेंट 100% हो चुका है जितना भी दिया गया था। और यहाँ के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए प्रोजेक्ट लाना है कि यहाँ ज़मीन कम है और कम जगह में मछली पालन कर लें। जो RS सिस्टम है हमारे यहाँ, बृहद RS है, लघु RS है, मध्यम RS है। वो RS है कि पानी एक बार भरेंगे उसी को सर्कुलेट करके बार में। बायोफ्लॉक एक है कि कम से कम मछली को डालेंगे तो बैक्टीरिया जो है मछली के वेस्ट प्रोडक्ट को खा जाती है और फिर वो मछली जो है वो चेन ऐसा है कि हम आय को दुगुना मछली पैदा कर सकते हैं। तीसरा है कि हमारे यहाँ फिग मिल है, आइस फैक्ट्री है, हैचरीज है, तमाम ऐसे योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महिलाओं के लिए 60% सब्सिडीज है और पुरुषों के लिए 40 है, SC के लिए 40 है, मतलब SC के लिए 60 है। और हमारे यहाँ सामूहिक दुर्घटना बीमा है प्रधानमंत्री ने फ्री में कि उनके पास अगर बीमा हमारे विभाग कर रहे हैं और उनको डिसेबिलिटी हो गई तो 2.5 लाख है, मिसहैपनिंग हो गई तो 5 लाख है, अगर वो कहीं इंजर्ड हो गया अस्पताल में 25,000 तुरंत है। ये किसान क्रेडिट कार्ड एक है जो इसी तरीके किसान क्रेडिट कार्ड तो खेती है, किसान है तो मिल जाता। हमारे निषाद उजड़े हुए लोग हैं अंग्रेज़ों, मुगलों और नदियों से, तो इनके पास तो कुछ था नहीं, तो इनके लिए एक RBI से गाइडलाइन करवाया, माननीय प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया, माननीय गृह मंत्री ने, फिर माननीय वित्त मंत्री ने, तो उसमें आ गया कि उनके पास कोई भी एक पहचान हो जो मछली के क्षेत्र में व्यवसाय कर सकता है। ऐसे में बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये KCC देकर उस फिशरीज क्रेडिट कार्ड के रूप में उनको हम मदद कर सकते हैं। और साल भर के अंदर अगर कर देता तो 3% केंद्र सरकार से मिलता, 4% उसका देना होता। तो उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए जितने मछली पालन करते हैं या बेचते हैं या मछली क्षेत्र में कुछ है, उनको हम सहायता देकर विकास की मुख्यधारा में ला सकते हैं और उनको और भी योजनाओं के लाभ के लिए उनको बता रहे हैं कि जाकर ये दोनों बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से है। और उन्हें बताया जाए कि कम से कम ठीक ढंग से कि आप कम जगहों पर कि आप एक 18 फीट का टीन आता है जिसका हम टीन सेट डालते हैं, उसको अगर राउंड कर ले और नट कर दें, बीच में तारपुलिन डाल दें और तारपुलिन डालकर हम एरेटर लगा दें, छोटा सा पंप लगा दें, पाइप लगा दें पानी, तो कहीं भी मछली हम पाल सकते हैं, छत पर पाल सकते हैं, दरवाजे पर, बगल में, पीछे पाल सकते हैं। तो ऐसे में हाई टेक से मछली पालने का जो तरीका है वो हम लोग चाहते हैं गाजियाबाद और नोएडा में हम लोग उसको विकसित कराएं। और इसी में विभाग की सम्मान स्थापित करना था कि जो प्रोजेक्ट हैं बिजली विभाग जल्दी से उसे कनेक्शन दे दे। हमारे जो थाई मागुर है प्रतिबंधित है, उसे कम से कम वो उसे कार्सिनोजेनिक प्रक्रिया में वो थोड़ा उसका प्रमोशन होता है, उसको रोका गया है, तो थाई मागुर रुक जाए। इस तरीके से तमाम ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि KCC बढ़ा दिया जाए, इनके बीमा के क्षेत्र में तुरंत काम किया जाए और जो पहले से योजनाएं लगी हुई हैं 2 साल से 3 साल कि कम से कम इस योजनाओं का कैसे आप लाभ लेंगे, कौन पात्र होगा, कौन पात्र होगा, पोर्टल खोलना जल्दी से। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश किया। हमारे यहाँ एक बहुत पहले का समितियां बनने के लिए एक 1983 का नियम था कि एक क्षेत्र में दूसरी समिति नहीं बन सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक समिति पहले वो निष्क्रिय हो जाती थी, नहीं बनता था, या पता चला कि वो माफिया के हाथ में है तो दूसरा नहीं बन पाता था। तो ऐसे में नदियों में 5 किलोमीटर, यमुना में या और छोटी नदियों में 8 किलोमीटर पर है जहाँ जलाशय कई समिति बन सकती है, जो निष्क्रिय है उनकी जगह पर दूसरी समिति बनी। तो 1983 के नियम को हम लोगों ने 22 तारीख को बदल दिया और बहुत सरलीकरण हो गया, उसका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। हमारे यहाँ एक मछुआ कल्याण कोष है जिसके माध्यम से जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, जिस मछुआरे के पास, उसके लिए हम लोग वो इलाज करा ले। 15 प्रकार की ऐसी बीमारी है जो सीधे इलाज करा के पैसा अपने खाते में ले सकता है। उसके लिए आवेदन करना होता है upfisheries.org में, चिकित्सा सहायता का है, वो खोल ले। तो अभी DM महोदय के माध्यम से कि
कम से कम हर एक जो भी चिकित्सक हो, प्राइवेट चिकित्सक हो, उनको निर्देश दिया जाए कम से कम इस समुदाय, मछुआ समुदाय का कोई आदमी इलाज कराने आता है तो कम से कम गरीब है, कमज़ोर है, तो उसको तुरंत उस फार्म को भर देंगे तो एक समय सीमा के अंदर जल्दी पैसा तो मिल जाएगा। 5 लाख के इलाज का उसमें एक व्यवस्था दी गई है। दूसरा, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए कि कैसे पढ़ेंगे, उनकी फीस देने के लिए व्यवस्था की गई। इनकी बच्चियों की शादी के लिए की गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के, इनके आवास के लिए है, इनके कम्युनिटी हॉल के लिए। बाकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ट्रेनिंग देने के लिए अभी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसमें मछुआरों को भी ट्रेन कराकर उनको हाईटेक मतलब आधुनिक ढंग से कैसे मछली पालेंगे, कैसे इस पर, क्योंकि इससे रोजगार भी हमारा बढ़ेगा, इससे आय भी बढ़ेगी, हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। और प्रोटीन युक्त भोजन जो हम बाहर से मछली आती है तो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में और हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी हम इसमें आगे लाना चाहते हैं। पोखरे थे, कुछ पोखरों को अभी ये हुआ कि उसको सुंदरीकरण किया जाए, उसे कम से कम अभी पोखरों में एक टेक्नोलॉजी आ गई कि हम एक्वाफोनिक मतलब हम पौधों के उस जलाशय में तैरता हुआ खेती कर ले फोम की, तो जो पौधा होगा वो जो हमारा जो प्रदूषित पानी है उसे पौधा जो है सोख लेगा और सोख कर एक तो फल भी देगा, फूल भी देगा, जो सब्जी भी देगा, और पता चला पोखरे साफ हो जाएंगे तो मछली भी उसमें ग्रो करेगी, तो हमारा डबल आय कैसे हो सकती है। इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि कम से कम जो प्रदूषित पोखरे हैं उसे हम लोग साफ कैसे कर सकते हैं। तमाम पोखरे जो हमारे राजस्व के थे उनको कम से मछुआरों को कैसे मिले, उसको पारदर्शिता लाने के लिए एक निर्देश जारी किए गए कि आसानी से लोग उसको टेंडर लें और मछली पालन करके आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पट्टेधारकों को हम मतलब एक मुख्यमंत्री संपदा योजना में हम सहायता देते हैं 1 लाख कितना है हमने वो मुख्यमंत्री संपदा योजना में 5 हेक्टेयर पर हमको 2 हेक्टेयर पर जो है प्रति हेक्टेयर 1,60,000 के आसपास हम देते हैं। तो अभी एक हमारे एरेटर सिस्टम भी नया माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है कि महिला जो पट्टेधारक होगी वो मछली पालन कर रही होगी तो उसको हम एरेटर देंगे, और उससे क्या होगा कि मछली की